तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने n लिखा है, w लिखा है और i लिखा है। ठीक है, n क्या है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। n क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 डैश डैश मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। और प्राकृत संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे क्या लिखा है, W यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या था? जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के अंदर कौन आ गया? प्राकृत संख्या आ गया, है ना। 0 था, उसमें प्राकृत संख्या का समूह आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि I जो है उसके अंतर्गत ये दोनों आ जा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? तो क्या है इसमें कि प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य को जोड़ देते हैं तो हमारा होल नंबर बन जाता है। लेकिन जब इन दोनों के अलावा हमारा ऋणात्मक संख्याएं होंगी, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ऋणात्मक, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, धनात्मक संख्या है। लेकिन जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इंटीजर यानी कि पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक का डेफिनेशन क्या होगा? जब हमारा धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं होंगी तो उस प्रकार का जो समूह बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, इसे आप संख्या रेखा में भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं कहाँ बनाऊं, चलिए यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है? 0, यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह का हो गया। यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4, इस तरह से आपका संख्या रेखा बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह की जो संख्या है वो क्या है? धनात्मक संख्या है। ये क्या है? हमारा शून्य है। और इस तरफ हमारा ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो जब हमारा धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, संख्या रेखा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 0 के बाद हमें 1 से ही स्टार्ट करना होता है, चाहे आप धनात्मक तरफ बनाए या फिर ऋणात्मक तरफ। ठीक है, तो हमें ऋण की तरफ यदि बदलना है तो भी हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्णांक का डेफिनेशन। तो हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक, तो चलिए देख लेते हैं पूर्णांकों की संक्रियाएं कुछ क्या क्या होती है। पूर्णांकों का योग एवं अंतर, यदि आप योग कर रहे हैं या अंतर कर रहे हैं किसी पूर्णांक संख्या को, तब उसके लिए क्या नियम है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पर दिख रहा होगा चिन्ह, है ना। इसमें देख सकते हैं कि प्लस माइनस क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, यानी कि आप किसी संख्या को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस निशान आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर माइनस प्लस क्या दिख रहा है? माइनस 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 प्लस 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 प्लस। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा कि प्लस माइनस संख्या करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस। इसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा देती हूँ। चलिए, क्या दिया है? प्लस, यानी कि आपकी एक संख्या क्या होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी संख्या किस में होनी चाहिए? माइनस में। तो जैसे ले लिए यहाँ पर 3 ले लिए। ठीक है, जो कि किस में होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। 5 जो है वो प्लस में होना चाहिए और 3 जो है वो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5 में 3 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा संख्या क्या लगा है कि प्लस माइनस होगा तो आपको क्या करना है? घटाना है। तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? माइनस। तो पहली संख्या में क्या आना चाहिए? माइनस होना चाहिए और दूसरी संख्या में प्लस, तो आप धन 3 लिख लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है? घटाना है। तो 5 में से 3 घटेगा, क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, मैं अंतर आपको बाद में बताऊंगी। फिर माइनस माइनस, दोनों ही संख्या में माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 5 में माइनस लिखेंगे और 3 में भी माइनस लिखेंगे। तो क्या आ गया? देखिए क्या करना है आपको? प्लस करना है, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 5 और 3 कितने हो गए?
8 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों में प्लस है तो 5 भी प्लस में होगा और 3 भी प्लस में होगा। तो जोड़ना था हमको, तो ये हमारा हो गया 8। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने चिन्ह को बताया माइनस माइनस प्लस माइनस, तो भी आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत है। आपको इस संक्रिया के लिए यानी कि योग और अंतर की संक्रिया जब भी आप करेंगे तो आपको बड़ी संख्या का साइन लगाना होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना होगा। इसके अलावा यदि आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा बड़ी संख्या का चिन्ह, तो कैसे लगाएंगे, इन दोनों में कौन बड़ा है, 5, तो यहाँ पर धन निशान आ जाएगा। इन दोनों में कौन बड़ा है, 5, तो यहाँ पर ऋण, यहाँ पर भी 5 बड़ा है तो माइनस, यहाँ पर 5 का साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस, तब ये क्या होगा, सही होगा। आप देख सकते हैं कि 5 में से 3, नॉर्मली आप 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 ही आता है, लेकिन 3 यहाँ पर बड़ा था, 3 से आपको 5 घटाना था, तो आप किस में चले जाओगे, ऋण तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बड़ी संख्या का साइन यहाँ पर लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था पूर्णांकों का योग एवं अंतर। ये आप याद रखिए कि इस तरह से हमारा आएगा तो हमें ये ऐसे बनाना होगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही काम आने वाला चीज है। तो अभी हमने पढ़ा था योग एवं अंतर, तो चलिए अब देख लेते हैं गुणा और भाग में क्या होता है। तो गुणा और भाग में भी सेम संख्या लगेगा, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, यही होगा। अभी हम क्या कर रहे थे कि हमें ये संक्रिया लगा रहे थे और बड़ी संख्या का साइन लगा रहे थे, यानी कि ये संक्रिया होने के बाद बड़ी संख्या का साइन लगा रहे थे, यही कर रहे थे। अभी हमें यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन नहीं लगाना है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपका यही साइन यूज होगा। ठीक है, अलग से आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यही हमारी संक्रिया है और यही हमारा चिन्ह लगेगा। उसमें क्या कर रहे थे, ये संक्रिया लगा रहे थे और बड़ी संख्या का साइन लगा रहे, दोनों में यही डिफरेंस है, यहाँ पर बड़ी संख्या का निशान नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसके भी उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारा एक प्लस में होना चाहिए, 5 लिख लिए। ठीक है, और गुणा का निशान लगा देते हैं, पहले हम गुणा देख लेते हैं उसके बाद भाग में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख दिए मान लो -2 लिख दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 5 प्लस में लिखा है और 2 माइनस में लिखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर संक्रिया नहीं लगाना है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर संक्रिया लग चुका है गुणा का, तो आपको गुणा ही करना है। ठीक है, तो 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए। अब मैंने कहा कि यही चिन्ह आपको लगाना है, तो कौन सा चिन्ह लग रहा है, माइनस का, तो यहाँ लग जाएगा माइनस का निशान। ठीक है, अलग से आपको निशान नहीं लगाना है, यही निशान आपको लगाना है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, -5 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह देखेंगे ऋण का है तो ऋण का निशान लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दोनों ही संख्या में क्या लगा है, ऋण चिन्ह लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और चिन्ह क्या हो जाएगा, धन का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही संख्या में प्लस है तो यहाँ पर आंसर में भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, हमने अलग से कोई निशान नहीं लगाया है, ये जो लिखा हुआ है मैंने वही चीज लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप याद रख लीजिए कि 2 निशान कभी भी हम एक साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, 2 निशान इस तरह से कभी भी नहीं लगाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टक का। ठीक है, इस तरह से आपको कोष्टक लगाना होगा। अब इस कोष्टक का मतलब क्या है, इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया है 3 - -2 और इसमें कोष्टक लगा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब है कि आपको गुणा करना है। ठीक है, इसे मैं लिख के दिखा देती हूँ, 3 है, ये माइनस है, इस कोष्टक की जगह क्या है, गुणा। ठीक है, और ये है -2।
तो आप देख सकते हैं गुणा में क्या है, जब दोनों में माइनस माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस। यानी ये दोनों गुणा होके कौन सा निशान में बदल जाएगा, प्लस। ये जो माइनस का निशान है ना, वो दोनों गुणा होके किस में बदल जाएगा, गुणन संक्रिया में प्लस में बदल जाता है, तो ये बदल जाएगा प्लस में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जरूरी नहीं है कि इस तरह का गुणा का निशान लिखा हो, आपको कोष्टक भी दे सकता है, तो कोष्टक का मतलब भी गुणा होता है। तो आप याद रखेंगे कि गुणन संक्रिया में आपका क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हमारा ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके अदर आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इस तरह से आपका पैटर्न दिया होगा जिसमें आपको संक्रिया का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि भाग में भी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का भाग। तो भाग के लिए भी यही नियम है, नियम चेंज नहीं हो रहा है, बट सबके लिए अलग अलग ही यूज हो रहा है। जिसमें सिर्फ योग और गुणा के लिए था कि बड़ी संख्या का निशान लगाना था, बाकी गुणा और भाग के लिए नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी हमारा जो नियम है वो यही कहता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा मत करना कि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि यहाँ पर प्लस कर देते हैं और यहाँ पर माइनस। तो यही चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये जो नियम है वो अच्छे से आप याद कर लेंगे। हमारा बहुत ही जरूरी चीज है ये। ठीक है, बहुत जरूरी नियम है, इसी का उपयोग करके हमको प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए भाग में भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 10 प्लस में है, 2 माइनस में, 10 माइनस में है, 2 प्लस में, 10 माइनस में है, 2 भी माइनस में है, 10 प्लस में है, 2 भी प्लस में। इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, हमको भाग संक्रिया लगाना था तो मैंने भाग संक्रिया लगा लिया। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, माइनस, तो 2 से 10 को भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। तो मैंने 5 5 5 सब में लिखा है। चिन्ह आप देख सकते हैं, माइनस लगा है, माइनस लगा है, प्लस लगा है, प्लस लगा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि दो निशान कभी भी नहीं लगा सकते, तो ये हमारा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लगाना होगा, कोष्टक लगाना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे कि हमारी जो सम संख्या आती है, ठीक है, तब हमारा जो चिन्ह होता है वो प्लस का लगता है। ठीक है, और यदि हमारा विषम चिन्ह रहता है तो माइनस का आएगा। कैसे देख सकते हो, यदि देख लो यहाँ पर क्या है, ऋण चिन्ह देखना है ना। ठीक है, यहाँ पर कितने चिन्ह है, 1, तो हमारा किस में आ गया, वो विषम में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, यदि हमारा 2 ऋण चिन्ह है यानी कि वो किस में आ गया, सम में आ गया, तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। सेम गुणा में भी था, आपने देखा होगा कि 5 गुणा 2 ऐसे माइनस माइनस में लिखा है, यानी कि 2 सम हो गए, 2 ऋण हो गए यानी कि सम हो गए, तो किस में आ जाता है, प्लस में आ गया था। ठीक है, और यदि दोनों में से किसी एक में माइनस था यानी कि एक अंक में माइनस था, एक है तो वो विषम हो गया, तो हमारा आंसर माइनस में आ गया था। ये आपको तब काम आएगा जब अभी तो आप दो चिन्ह है, 2 संख्या है, तो आपको इजीली पढ़ रहे। मान लो आपका 2 से ज्यादा अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है, तब ये आपके लिए सुविधा होगा कि आपको सिर्फ ऋण चिन्ह को देखना होगा, है ना। ऋण चिन्ह आपका यदि सम संख्या में आ रहा है तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, और यदि ऋण चिन्ह जो है वो माइनस में आ रहा है यानी विषम संख्या में आ रहा है तो आपका आंसर माइनस में हो जाएगा। मान लो जैसे इसी क्वेश्चन में -5, -3, -2, -6 ऐसा लिखा है, तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या है, 4 संख्या है और चारों में ही माइनस लगा है, तो 4 हमारा क्या है, सम संख्या में आ गया, तो इसका आंसर प्लस में आ गया। ये आपका एक ट्रिक है, आप याद रखेंगे। और यदि किसी एक संख्या में नहीं है मान लो, तभी हमारा कितना हो गया, 3 संख्या होगा यानी कि विषम में आ जाएगा, तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो आप ऋण चिन्ह को देख के भी बता सकते हैं कि हमारा आंसर प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हमने आज सीखा कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक ऐसी संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या भी होंगी, शून्य संख्या भी होगी और ऋणात्मक संख्याएं भी होगी, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा,
पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि पूर्णांकों का योग और अंतर में क्या नियम होते हैं, गुणा और भाग में क्या नियम होते हैं, और इसी से संबंधित हमने एग्जाम्पल्स को समझा है। ठीक है।